समझ गई मैं तेरी बात माँ। हम ऐसी जगह छुपेंगे जहाँ राक्षस मतलब पति बाबू जान ना पाए कि हम कहाँ छुपे हैं, है ना माँ? चेहरा देखने वाला होगा पति बाबू का। मालूम है क्यों? क्योंकि हारना पसंद नहीं है उन्हें। पर बोंदेता से कोई लुका छुपी में जीत सकता है क्या? आज तो हारना ही पड़ेगा पति बाबू को। लेकिन माँ, आज रात के राजभोग का क्या होगा? वो सारी मिठाइयाँ और वो सब भोज जो लेने गए हैं पति बाबू, वो नहीं मिलेगा खाने को? मिलेगी ना बेटा, जब खेल खत्म हो जाएगा और हम जमाई बाबू से मिलेंगे, तब इनाम में ढेर सारी मिठाइयाँ दूंगी तुझे। जी? माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझे तेरे भोलेपन का फायदा उठाकर तुझे दूर कर रही हूँ तेरे पति बाबू से। अरे छोटे मालिक, आप यहाँ? सर क्या बात है, बाजार में कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आज त्योहार है ना, तो सब लोग घर चले गए त्योहार मनाने। अनिरुद्ध बाबू, इतनी सारी मिठाइयाँ, जहाँ तक मुझे पता है आपको तो बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तुम कैसे नहीं जानोगे सर, बचपन के दोस्त हो मेरे। ये मिठाइयाँ मेरे लिए नहीं है। तो किसके लिए? ये आज रात खाने के लिए लिए हैं मैंने। दरअसल गुस्से में वनिता की माँ जी को थोड़ा ज्यादा कह गया मैं। बस अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता कि आपने छोटी मालकिन की माँ को कुछ कहा होगा। नहीं, मैं नहीं मान सकता ये बात। सौरभ, वनिता की माँ उसे वापस गांव ले जाने की बात कर रही थी तो अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। तुम जानते हो ना, सही बात पर गुस्सा आ जाए तो सामने कौन है दिखाई नहीं देता मुझे। इसके अलावा भी घर पर कुछ गलत बातें हो रही हैं, पर तुम ही बताओ सौरभ, मैंने वनिता की जिम्मेदारी ली है तो क्या बीच में ऐसे ही छोड़ सकता हूँ क्या मैं? हाँ सौरभ, तुमने भी तो ली है ना संपूर्णा की जिम्मेदारी। अच्छा, मेरी जगह तुम होते और संपूर्णा कोई परेशानी में फंसी होती तो तुम क्या करते? उसे मायके जाने के लिए छोड़ देते ऐसे ही? 5 बकरी के लालच के लिए हमारा रिश्ता टूट जाएगा? नहीं ना सौरभ, मुझे पता है तुम संपूर्णा की शक्ति बनकर खड़े रहते हैं उसके साथ। अगर आप चाहते हैं तो मैं चली जाऊंगी मायके, हमेशा के लिए। कोशिश तो सब करते हैं कि अपनों के साथ खड़े रहे, होता तो वही है ना जो घर के बड़े तय करते हैं। अब आप ही देखिए, छोटी मालकिन और माँ जी गांव जा ही रहे ना। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जा रहा हवेली से, मैंने सभी को मना कर दिया है। बल्कि इसीलिए आज रात हम सब एक साथ खाना खाने वाले हैं। मिठाइयाँ उसी के लिए तो लिया हूँ। पर संपूर्णा के बाबा ने तो कहा था कि छोटी मालकिन और माँ जी आधे घंटे में गांव के लिए निकलने वाले हैं। वंदिता को अपने साथ गाँव वापस लेकर जाना होगा मुझे। मुझे आपसे चाहिए तोहफे में मेरी माँ के साथ अपने गांव जाने दे। जमाई बाबू, अगर आप बाजार से छीने की मिठाई, बालूशाही और पेड़े ला देते, आज इस त्योहार पर मैं आपके और आपके परिवार का मुंह मीठा करा सकूं। हम जा रहे हैं जमींदार बाबू। जमाई बाबू कभी भी लौट सकते हैं बाजार से। बेहतर होगा उससे पहले हम लोग यहाँ से चले जाएं। हाँ, जाओ जाओ। सुनो, कोशिश करना बहू की समस्या जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि हम हमारी बहू को वापस उसके ससुराल बुला सकें। और कोशिश करना कि
उससे थोड़ा बहुत घर का काम और थोड़ा कैसे बात करते हैं, थोड़े संस्कार, मतलब उसके भले के लिए ही होगा ना ये सब। अच्छा तुम बुला लो वंदिता को, हमने तुम्हारे जाने का सब इंतजाम करवा दिया। कुछ कागजात हम लाए हैं जमीन के, जो हमने तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के नाम की है। माफ करना समधी जी, पर अपनी बेटी की शादी बचाने की कीमत नहीं ले सकती मैं आपसे। मुझे विश्वास है आप वचन निभाएंगे अपना, और वंदिता के ठीक होते ही फिर से उसे इस हवेली के बहू होने का मान सम्मान देंगे। वंदिता, माँ, लुका छुपी खेलने चले? चले जल्दी। ठहरो। खेल शुरू होने से पहले खत्म ही हो गया माँ। काका ससुर जी जान गए हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं छुपने। अब वो बता नहीं देंगे पति बाबू को। काका ससुर जी, पता चल गया ना आपको? मैं और माँ बिरिस्ता बाबू के साथ लुका छुपी खेल रहे हैं, पर आप उन्हें बताना नहीं कि हम कहाँ छुपे हैं। बेटे की जगह एक बार बहू का साथ नहीं दे सकते? बहू, चलो बैठो यहाँ, हमें तुम्हारी आरती करनी है। आरती क्यों? आरती तो हम तब करते हैं जब लंबी यात्रा पर जाते हैं। याद है मुझे, जब मामी एक बार दूर किसी रिश्तेदार से मिलने उनकी गाँव गई थी, तब उतारी थी आरती, है ना माँ? और हम तो बस लुका छुपी खेल रहे हैं। वैसे भी मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे पति बाबू। उसके बाद यूं आ जाऊंगी आपके सामने। बहू, आरती इसलिए क्योंकि पता नहीं लुका छिपी का खेल कितना लंबा चले, और क्या पता तुम जहां छुपो वहां से ढूंढने में कितना ज्यादा समय लग जाए। अरे कई बार होता है हम खुद अपनी प्यारी चीज कहीं छुपा देते हैं और फिर उसे खुद ही नहीं ढूंढ पाते। तो ये आरती तुम्हें खोने से बचाएगी। अपने अपवित्र हाथों से हमें छूने का तो साहस कैसे किया तुमने? आपका हाथ ना पकड़ती तो गिर जाते आप पानी में, चोट लग जाती आपको। तुम ये दंड भुगतोगी ना बहू? सिर पे ब्राह्मण अपमान के पाप का बोझ जो चढ़ेगा उससे तो हल्का ही होगा इस बोरी का बोझ। इस हुरली में एक पैर पर खड़े होकर मंत्र जाप करना होगा इस लड़की को। बस 2 घंटे की बात है ना बहू, बीमारी दूर करनी है ना, अच्छी बहू बनना है ना, समस्या वाली बहू नहीं। जो दंड देना है दे दीजिए मुझे काका ससुर जी, पर पति बाबू को दवा लगाने में मेरी मदद करेंगे ना आप? अनिरुद्ध की जिद और उसके गुस्से को संभालने वाली आ गई है इस घर में। अनिरुद्ध की पत्नी, हमारी बहू वंदिता। वंदिता
घड़ी तुम्हें अनिरुद्ध ने दी थी ना? ये घड़ी लो। इस घड़ी में देखकर हर 2 घंटे बाद तुम पानी पियोगे। ये अपने पास अनिरुद्ध की निशानी के तौर पर रखो। निशानी क्यों? डरिए मत काका ससुर जी, इतनी दूर नहीं छुपूंगी कि घर का रास्ता भूल जाऊं। अब बच्ची थोड़ी ना हूँ, बहू हूँ इस हवेली की। बोंदिता, ले ले बेटा। ठीक है माँ। चले। ये तो अनिरुद्ध की गाड़ी की आवाज है। अरे जमाई बाबू इतनी जल्दी कैसे आ गए? अब क्या करेंगे? तुम लोग एक काम करो, जाके पीछे कोठरी में छिपो, उसके सामने मत पड़ना। मैं तब तक उसे संभालता हूँ। जाओ जाओ जाओ। बोंदिता चल। लुका छुपी शुरू हो गई माँ। हाँ हाँ हाँ। चल छुप जाते हैं जल्दी से। माँ कहाँ हैं आप? आ जल्दी माँ, आजा। बोंदिता, माँ कहाँ हैं आप? बोंदिता, हे दुक्का माँ, इस बार लुका छुपी में मुझे और माँ को ही जिताना। देखना कि वो ढूंढ नहीं पाए मुझे। बिहारी, उसके अरे जा जल्दी। अरे जाओ। माँ कहाँ हैं आप? छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। क्या हुआ बिहारी? बोंदिता कहाँ है? अरे बहुरानी जी को उनके माता जी अपने साथ ले गए मालिक। इस बार बेरिस्ता बाबू को हरा देना, ठीक है? बिहारी, ये पोचा और बाल्टी तुम्हारे बैरिस्टर बाबू के लिए। उन्हें समाज से गंदगी दूर करने का बहुत शौक है, तो आज शुरुआत होगी घर से। बोंदिता डॉक्टर के पास ही जाएगी और मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। क्यों हम इंसान होकर भी अपने अंदर की इंसानियत मारते रहते हैं? क्यों? क्या होगा ये बाहरी चोट का इलाज करके? जब मन का घाव ठीक ना हो तो ये बाहरी चोट बहुत मामूली लगते हैं काका। ओहो, पर हारने पर तो बहुत दुखी होते हैं बेरिस्ता बाबू। और पति बाबू दुखी हो तो मैं खुश कैसे रहूंगी? मैंने बहुत रोका उनको, पर वो नहीं मानी। वो सिर्फ यही कहती रही कि बहुरानी उनकी बेटी है और बेटी की भलाई के लिए वो अपने साथ लेकर जा रही है।